क्या भारत में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही बहस है। इसका कोई एक शब्द में सही या गलत उत्तर नहीं है, लेकिन इस पर यह समझ मौजूद है कि अंग्रेजी कब उपयोगी है और कब नुकसानदेह हो सकती है। संक्षिप्त उत्तर हाँ, भारत में अंग्रेजी का उपयोग होना चाहिए, लेकिन भारतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं। अधिकांश शिक्षाविद, नीति निर्माता और भाषाविद मानते हैं कि अंग्रेजी को एक संपर्क और अवसर की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को विशेषकर शिक्षा और सामाजिक जीवन में मजबूत बनाए रखना जरूरी है। भारत में अंग्रेजी का उपयोग क्यों होता है? एक बहुभाषी देश में एक तटस्थ संपर्क भाषा भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों मातृभाषाएं हैं। कोई भी भारतीय भाषा पूरे देश में बिना विरोध के स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में अंग्रेजी एक राजनीतिक रूप से तटस्थ संपर्क भाषा बन जाती है, खासकर उन राज्यों में जहां हिंदी व्यापक रूप से नहीं बोली जाती। इसी कारण अंग्रेजी आज भी एक आधिकारिक कार्य भाषा है। संसद, उच्च न्यायालयों और राज्यों के बीच संवाद में इसका प्रयोग होता है। 2. वैश्विक शिक्षा, विज्ञान और अर्थव्यवस्था तक पहुंच। अंग्रेजी भारत को जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और शोध से वैश्विक व्यापार, तकनीक और कूटनीति से विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी ज्ञान से। यदि अंग्रेजी को पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो भारत का वैश्विक ज्ञान और अनुसंधान से संपर्क कमजोर हो सकता है, खासकर उच्च शिक्षा में। 3. सामाजिक गतिशीलता और रोजगार व्यवहार में अंग्रेजी का ज्ञान अक्सर जुड़ा होता है। बेहतर नौकरियों से, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेशेवर क्षेत्रों से। इस वजह से बहुत से भारतीय अंग्रेजी को एक साधन के रूप में देखते हैं, न कि सांस्कृतिक पहचान के रूप में। लेकिन अंग्रेजी का अत्यधिक प्रभुत्व क्यों समस्या है? एक, शिक्षा में असमानता। शोध स्पष्ट दिखाता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, खासकर शुरुआती वर्षों में। केवल अंग्रेजी माध्यम शिक्षा से समझ कम हो सकती है, स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है, ग्रामीण और हाशिए के समुदाय नुकसान में पड़ सकते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीतियां मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करती हैं। 2. भाषाई और सांस्कृतिक शरण। यदि अंग्रेजी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाए तो भारतीय भाषाएं कमजोर हो सकती हैं, संस्कृति और परंपरा का स्थानांतरण प्रभावित हो सकता है। अंग्रेजी जानने वाले और न जानने वाले के बीच सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। यही कारण है कि असंतुलित अंग्रेजी प्रधान व्यवस्था असमानता बढ़ा सकती है। भारत की वास्तविक नीति क्या कहती है? अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं नहीं, बल्कि बहुभाषावाद। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं और राज्य अपनी भाषाएं स्वयं चुनते हैं। वर्तमान भाषा नीति का उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में अंग्रेजी को अतिरिक्त भाषा के रूप में सिखाना। भाषाई विविधता बनाए रखते हुए वैश्विक संपर्क बनाए रखना। संतुलित निष्कर्ष, अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं, अंग्रेजी एक पुल और उपकरण होनी चाहिए, न कि पहचान या श्रेष्ठता का प्रतीक। उच्च शिक्षा, शोध, न्यायपालिका और वैश्विक संवाद में अंग्रेजी। प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक जीवन में मातृभाषाएं। अंग्रेजी को एकमात्र या सर्वोच्च भाषा बनाना। यही संतुलन भारत की संवैधानिक और शैक्षणिक सोच का मूल है।